प्रधानमंत्री मोदी ने आज एशिया के सबसे बड़े इंटरनेशनल एयरपोर्ट का शिलान्यास किया। जेवर में बन रहा नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट दुनिया का चौथा सबसे बड़ा एयरपोर्ट होगा। इस दौरान सीएम योगी समेत कई बड़े नेता शिलान्यास समारोह में मौजूद रहे। पीएम मोदी ने शिलान्यास के बाद रैली को संबोधित किया। पीएम मोदी ने कहा, जेवर एयरपोर्ट से लाखों को रोजगार मिलेगा, निर्यात के लिए बड़ा केंद्र बनेगा जेवर एयरपोर्ट। जेवर एयरपोर्ट सितंबर 2024 में शुरू होने की उम्मीद है। आपको बता दें, जेवर एयरपोर्ट के पहले चरण में 1334 हेक्टेयर में 2 रनवे बनेंगे। पहला चरण 1 करोड़ 20 लाख यात्रियों के सफर करने की उम्मीदें देगा। केंद्रीय उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा, जेवर एयरपोर्ट बन जाने के बाद लाखों लोगों के लिए रोजगार के अवसर पैदा होंगे। जेवर एयरपोर्ट पिछले 7 साल में यूपी में बनने वाला 10वां एयरपोर्ट होगा। नौसेना के बेड़े ने साइलेंट किलर पनडुब्बी आईएनएस को आज शामिल कर लिया। कलावरी क्लास की चौथी सबमरीन और स्वदेशी पनडुब्बी है वेला। 1565 टन भार के साथ स्टील्थ टेक्नोलॉजी से लैस है गले वेला। शीतकालीन सत्र से पहले आज दिल्ली में कांग्रेस संसदीय दल की बैठक हुई। इसमें संसद सत्र के दौरान किसानों से जुड़े मुद्दे उठाने के लिए चर्चा की गई। बैठक के बाद खड़गे ने कहा, संसद में कांग्रेस एमएसपी सहित किसानों के दूसरे मुद्दे उठाएगी। किसान आंदोलन को लेकर राकेश टिकैत ने आज बड़ा बयान दिया। कहा, किसान आंदोलन खत्म करने का फिलहाल कोई प्लान नहीं। एमएसपी पर सरकार को गारंटी कानून बनाना होगा। किसान आंदोलन के 1 साल पूरा होने पर दिल्ली के बॉर्डर पर सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। गाजीपुर बॉर्डर पर दिल्ली पुलिस ने एक बार फिर बैरिकेड्स हटा दिए हैं, लेकिन अब दोबारा से बैरिकेडिंग करनी पड़ी। कुछ दिन पहले ही पुलिस ने गाजीपुर बॉर्डर से बैरिकेडिंग हटाई थी। भोपाल में एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने नई शिक्षा नीति के खिलाफ प्रदर्शन किया। इस दौरान एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच झड़प हो गई। मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह से 100 करोड़ वसूली केस में आज क्राइम ब्रांच ने पूछताछ की। कांदिवली के क्राइम ब्रांच दफ्तर में करीब 6 घंटे तक पूछताछ चली। राजा भैया आज मुलायम सिंह यादव से मिलने पहुंचे। इसके बाद समाजवादी पार्टी से उनके गठबंधन की अटकलें तेज है। हालांकि इस मुलाकात पर राजा भैया ने कहा, मुलाकात को इलेक्शन से जोड़कर न देखा जाए। मोहन भागवत ने उठाया बंटवारे का मुद्दा। कहा, विभाजन कभी न मिटने वाली वेदना, योजनाबद्ध साजिश के तहत हुआ था बंटवारा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज सीतापुर में बूथ अध्यक्ष सम्मेलन को संबोधित किया। बूथ अध्यक्षों को जीत का मंत्र देते हुए राजनाथ सिंह ने कहा, बीजेपी सरकार बनाने के लिए नहीं बल्कि देश बनाने के लिए चुनाव लड़ती है। असदुद्दीन ओवैसी आज जौनपुर में शोषित वंचित समाज सम्मेलन में पहुंचे। जनसभा को संबोधित किया। कहा, बीजेपी सरकार सीएए एनआरसी कानून के आगे भी कृषि कानून की तरह घुटने टेकेगी। यूपी चुनाव से पहले मायावती को तगड़ा झटका। बीएसपी विधायक दल के नेता शाह आलम उर्फ गुड्डू जमाली ने पार्टी से इस्तीफा दिया। दिल्ली में आज भी बेहद खराब श्रेणी में प्रदूषण का स्तर। दिल्ली में आज एयर क्वालिटी इंडेक्स 300 के पार। जहांगीरपुरी में सबसे ज्यादा एयर क्वालिटी इंडेक्स 460 दर्ज किया गया, तो विवेक विहार में 450 के पार। नौसेना की चौथी स्कॉर्पियन क्लास की सबमरीन वेला को आज जंगी बेड़े में शामिल कर लिया गया। साइलेंट किलर पनडुब्बी आईएनएस वेला भारत की सबसे घातक पनडुब्बी है। जम्मू कश्मीर में आतंक के खिलाफ एनआईए की बड़ी कार्रवाई। घाटी में टेरर फंडिंग से जुड़े मामले में 5 जगहों पर एनआईए ने छापा मारा। देश में पिछले 24 घंटे में सामने आए कोरोना के करीब 9119 नए मरीज। एक दिन में 396 मरीजों की जान गई। देश में 24 घंटे में कोरोना वैक्सीन की 90 लाख से ज्यादा डोजेस दी गई। अब तक कुल 119 करोड़ से ज्यादा वैक्सीनेशन हो चुका है। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच सख्त हुई राजस्थान की गहलोत सरकार। स्वास्थ्य मंत्री प्रसादी मीणा ने कहा, कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज नहीं ली तो होगा सख्त एक्शन। देश में इस वक्त कोरोना से किल का सबसे बुरा हाल। 24 घंटे में 4280 मरीजों की पुष्टि। एक दिन में 308 लोगों की मौत हुई। पटना के दीघा में बीजेपी नेता की कोल्ड ड्रिंक एजेंसी पर पुलिस की रेड। एजेंसी से शराब की बड़ी खेप बरामद। मामले में तस्करी से जुड़े 7 लोग गिरफ्तार। दिल्ली विधानसभा की शांति और सद्भाव समिति ने एक्ट्रेस कंगना रनौत को समन जारी किया। कंगना को 6 दिसंबर को दोपहर 12 बजे समिति ने पेश होने के लिए कहा। आपको बता दें, सिख समाज पर की गई आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर समिति ने यह समन जारी किया है। देश में जल्दी डिजिटल बैंक की शुरुआत की जा सकती है। नीति आयोग ने डिजिटल बैंक बनाने का प्रस्ताव दिया है। डिजिटल बैंक आम बैंकों की तरह डिपॉजिट्स भी लेगा, कर्ज भी देगा। डिजिटल बैंक वर्चुअल टेक्नोलॉजी पर आधारित होगा।